हाय। हाय। बड़ी देर कर दी। डीसीपी साहब से मिले कि नहीं? उन्हें बंदोबस्त के लिए जाना था। He was very busy. मिल नहीं पाया मुझसे। मैंने कहा था ना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। टीवी पर न्यूज़ देखी तुमने? हाँ, इट वाज हॉरिबल शरद। इस तरह से कुछ मुट्ठी भर लोग अपनी मनमानी करके पूरे देश को ठप कर देते हैं, और जिसका इन सारी बातों से कोई लेना देना नहीं, उस आम आदमी का क्या? वो ये सब क्यों भुगते और किस आधार पर अपने आप को सुरक्षित समझे? और कल का क्या भरोसा? कल ये लोग खाने पीने की चीजों पर पाबंदी करके हम सबको भूखा मार देंगे। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना? I mean anything serious? Thank God. सच पूछो तो किसी को किसी बात की पड़ी नहीं है, और नेशनल इनकम पर इन बातों का कितना बुरा असर पड़ेगा। बंद के दौरान जो भी तोड़फोड़ हो रही है, उसके बदले में सारा पैसा हम ही से वसूल किया जाएगा टैक्सेस लगाकर। इस बारे में कोई क्यों नहीं सोचता? सुधा, मुझे तो वो जमाना याद आ रहा है जब दुनिया में जंगली टोलियां हुआ करती थी। ये आजकल का माफिया जो है ना, वो भी इसी किस्म का है। पहले तो वो अपने ही देश में उधम मचाते हैं, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच जाते हैं। हमारे दुश्मन राष्ट्र जो हैं वो ऐसे लोगों की मदद करते हैं, इसीलिए हमारे देश में इतनी अशांति फैलती। और शायद यही इन लोगों का मकसद है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो शरद। और ऊपर से इंटरनेशनल रिलेशंस को सुधारने की अपील करने वाले लोग यही होते हैं। मुंह में राम बगल में छुरी। इसी दोगलेपन से किसी की पहचान करना मुश्किल हो गया कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। हर कोई कुछ न कुछ करके हमारी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करना चाह रहा है। खैर छोड़ो, हमारे सोचने से क्या फायदा। चलो खाना खा लेते हैं। चलो। हेलो, हाँ सुधा बोल रही हूँ। मिस्टर दासगुप्ता, आप पहुंच गए बंबई? पर वेयर इज सुषमा? क्या? हाँ एक मिनट। हाँ कहिए। अभय नर्सिंग होम, वाकोला ब्रिज के पास, सांता क्रूज। लेकिन हुआ क्या है? एनीथिंग सीरियस? अच्छा ठीक है, मैं अभी पहुंचती हूँ। थैंक यू। क्या हुआ? किसका फोन था? दासगुप्ता, सुषमा का बॉस। वो कह रहे हैं कि वो बंबई पहुंच गए हैं, लेकिन दिल्ली से निकलते ही सुषमा की तबीयत ठीक नहीं थी। यहाँ पहुंचने तक इतनी बिगड़ गई थी कि उसे नर्सिंग होम में एडमिट किया गया है। ओह माय गॉड। लेकिन दोपहर में तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी। अचानक क्या हुआ? दोपहर में जब तूने फोन किया तब तो सब कुछ ठीक ठाक था। फिर अचानक रात को खबर मिली बॉस से कि हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तुझे। पर अचानक हो क्या गया था तुम्हें? हाँ, तुम्हारा फोन जब से आया हमारी तो नींद ही हराम हो गई थी। रात भर सुधा और मैं भागा दौड़ी करते रहे। मुझे यहाँ पर क्यों लेके आए हो? मुझे अपने घर जाने दो। तुम पहले अंदर आओ, आराम करो, अपनी दवाई वाई लो, बाकी बातें बाद में करेंगे। सुधा, आई एम वेरी टायर्ड, मैं सोना चाहता हूँ। अच्छा चल। जीजू तो मेरे साथ ऐसे बात करके गए जैसे मैं आकांक्षा हूँ। क्योंकि वो तेरी तरह जिद्दी है, फिर भी वो हमारी बात मान लेती है, पता है? लेकिन मैं नहीं मानूंगी। सबकी बात बुरी लगती है तुझे। फिर से शुरू हो गई तुम। कैसे शुरू ना हो? मैं पूछ पूछ कर थक गई कि सुषमा क्या हुआ है, बीमारी क्या है, लेकिन तू बताने को तैयार नहीं है। मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो तुम समझ रही हो। तो फिर हुआ क्या है? बता तो सही। दीदी जाओ ना, जाके आराम करो और मुझे भी आराम करने दो प्लीज। सुषमा। दीदी जाओ ना। अच्छा जाओ, जाके बुआ जी को बुलाओ, वो मेरी देखभाल करेंगे। ओके ठीक है, मैं बुआ को बुलाती हूँ। बैठो यहाँ आराम से। थैंक यू। ये अब भी मुझे बच्ची समझती है। कितना चिल्लाती है मुझ पर। क्या हमेशा मैं चुपचाप सुनती रहूं?
क्या आप सुनती चुपचाप? अरे मुझसे कोई ऐसे कहता ही नहीं तो सुनने का सवाल ही नहीं उठता। सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। लेकिन आपको नहीं लगता ये दीदी की सरासर दादागिरी है? डिक्टेटरशिप बेवजह। हाँ, बेवजह। अच्छा है, मतलब तुम्हें हॉस्पिटल में रखा बिल्कुल बेवजह। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने तुम्हारा इलाज किया बिल्कुल बेवजह। तुम्हारे साहब का फोन आया यहाँ बेवजह। सुधा और प्रोफेसर साहब खाने से उठकर भागे थे, वो भी बेवजह। जब तुम हॉस्पिटल से घर आई तो मैंने प्रसाद चढ़ाया भगवान को, वो भी बेवजह। सुधा तुम्हारे लिए परेशान होती है बिल्कुल बेवजह। हाँ अच्छा हुआ बुआ जी आप वकालत नहीं पड़ी, वरना अच्छे वकीलों की तो आप छुट्टी कर देती केसेस जीत के। रहने दे, मुझे कोई केस वेस नहीं जीतना है। मैं तो चाहती हूँ तुम सब लोग बड़े खुश और सुखी रहो, यही मेरी जीत है। मैं भी तो वही चाहती हूँ, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मैं खुश रहूं और सुखी रहूं, तो मुझे मेरे घर क्यों नहीं जाने देते? आ गई ना तेरी गाड़ी पटरी पर। अरे मैंने ये कहा कि तुम सब लोगों को मैं खुश देखना चाहती हूँ, तू अकेली नहीं। अच्छा, तू घर जाना चाहती है ना, तो मैं भी तेरे साथ चलूंगी। आप मेरे घर जाना चाहती हैं? हाँ, जब तक तू ठीक नहीं होती मैं तेरे साथ रहूंगी, ठीक है? अब तू मेरी बात मान, हाँ? थोड़ा सा आराम कर ले, ऐसे नहीं करते बेटा। चलो, सो जा। सो जा? इस घर में दीदी के खिटखिट से कोई सो सकता है चैन से? सो जा। खा लिया? हाँ। चावल चाहिए? नहीं। अच्छा देखो, मम्मी और पापा कॉलेज गए हुए हैं, हाँ? और मासी की तबीयत ठीक नहीं, वो सो रही है। तुम दंगा मस्ती नहीं करना, हाथ धो के पढ़ाई करना, और जब तक मासी जगे नहीं उसके कमरे में नहीं जाना। बुआ, मासी क्या अब यही रहेगी? हाँ। हमेशा के लिए? वो तो नहीं मालूम, जब तक ठीक नहीं होती यही रहेगी। अगर मासी ठीक ही नहीं हुई तो क्या वो हमेशा के लिए यहाँ रहेगी? प्लीज, मैं नहीं चाहती कि मासी यहाँ रहे। क्यों? तुम क्यों ऐसा बोल रही हो? अरे स्टूपिड, अगर मासी यहाँ रहेगी तो मम्मी और मासी के बीच रोज झगड़े होंगे। राइट, और मम्मी का और मासी का झगड़ा हिट हो जाएगा और हमारा फ्लॉप। मासी बोलती ही जाएगी और मम्मी हार मानकर चुप बैठेगी। कितना मजा आता है ना? हाँ, तुम यही हो। चलो उठो, हाथ धो लो, चलो चलो उठो। बड़ी तो बड़ी, छोटी भी सवा शेर। चल मौसी के रूम में जाते हैं। नहीं, बुआ नाराज हो जाएगी। अरे स्टूपिड, बुआ को कुछ पता नहीं चलेगा। चल ना, चल रे। नहीं, अगर मौसी उठ जाएगी तो। अरे स्टूपिड, शांति से जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। चल चल जल्दी चल। एक काम कर, तू यहाँ देख, मैं यहाँ देखती हूँ। चल, मौसी सो रही है। क्या? तुझे कुछ पता नहीं चलता? रुक, मैं देखती हूँ। नहीं, बुआ गुस्सा हो जाएगी। अरे बोला ना, बुआ को कुछ पता नहीं चलता। हट, मैं अंदर देखती हूँ। देख काम कर, यहाँ देख, कोई आता नहीं है। आकांक्षा, मासी मासी अब सोइए, मैं जाती हूँ। कोई बात नहीं, बैठो मेरे पास। मासी, मम्मी ने कहा कि आपको जगाओ नहीं। कोई बात नहीं, अब तो मैं जाग गई हूँ ना। बैठो मेरे पास। कुछ पूछना चाहती हूँ? जी। क्या? मासी, आपको क्या हुआ है? मासी, आपको क्या हुआ है? तुम दोनों मुझसे ये पूछने के लिए आई थी? जी। भागो यहाँ से, चलो भागो। जैसी माँ वैसी बेटी। उफ। हाँ। पता चला कि
सुषमा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हाल पूछने आ गया। इसे कहते हैं पड़ोसी धर्म। पड़ोसी धर्म ये होता है कि अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो हॉल में? अंदर जाके आराम करो। और तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना मासी को परेशान मत करना। मैंने कहा था इनसे कि मैं परेशान नहीं हो रही हूँ। अरे कमाल है, तबीयत भी ठीक नहीं है और परेशान भी नहीं हो, ये कैसे? ताऊ जी मैंने ये कहा था कि मैं बच्चों से परेशान नहीं हो रही हूँ। अच्छा, ताऊ जी आपको पता है मासी कब से उल्टियाँ कर रही है? उल्टियाँ? सुषमा, क्या लड्डू खिलाने से पहले पेड़े तो नहीं बांटने वाले? हाँ? ताऊ जी अक्ल बेच खाई है क्या? कुछ भी बोलते रहते हो। अकल होगी तो बेचूंगा ना, इसलिए कुछ भी बकता रहता हूँ। अच्छा सुषमा, एक बात बताओ, सिर्फ एक बात। क्या? इसलिए कि कुछ गलतफहमी ना हो। लेकिन क्या ताऊ जी? सुषमा, आखिर तुम्हें ये बार बार हो क्या जाता है? क्या हो क्या गया है आप लोगों को? आप सबकी सुई एक ही जगह पर आके क्यों अटक जाती है? कभी बुआ पूछती है तो कभी दीदी तो कभी जीजू तो कभी बच्चे और अभी आप। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस तरह से सवाल कर करके मेरी बीमारी आप ज्यादा कर रहे हैं। बेटा सुषमा को ठंडा पानी पिला। जी। पानी? अरे पानी पर से याद आ गया, मैं नल खुला छोड़ के आया। अरे पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा। फ्रूट खाओगे? दीदी अब मुझे घर जाने दो प्लीज, मैं यहाँ पर और नहीं रहना चाहती हूँ। सुषमा मैंने कहा ना जाने दो सुधा, इसे जाने दो। जब से आई है तब से यही सुन रहा हूँ, घर जाना है घर जाना है। ये घर तो इसके लिए पराया है, हम लोग पराए हैं। तुम बिना बात के मरे जा रही हो। जाने दो इसे, वहां है ना इसका बॉस, वही देखभाल करेगा इसकी, दवाइयां देगा इसको, खाना होगा खाएगी, नहीं तो फेंक देगी। चलो छोड़ाते हैं। रुको शरद, मैं भी इसकी टर से तंग आ चुकी हूँ, लेकिन मैं इसे जाने नहीं देने वाली। कल कुछ उल्टा सीधा हो गया इसको तो लोग मेरे नाम पर ढोल पीटेंगे ना। सुना, ये मुझे अपने घर पर क्यों रखना चाहती है? अब समझ में आया आपको? लोग क्या कहेंगे? हाँ, दीक्षित खानदान की इज्जत का सवाल है। हाड़ में गए लोग, मैं जवाब दे दूंगा सबको। ओके, मैंने फैसला कर लिया है, डिनर के बाद हम तुम्हें घर छोड़कर आ रहे हैं। शरद, इस बारे में फैसला मुझे करना है, तुम्हें नहीं। इसकी जवाबदारी मुझ पर है, तुम पर नहीं। तुम क्या जानो कुंवारी बहन की जिम्मेदारी क्या होती है? ओ ऐसी, हाँ हाँ, मैं क्या जानूं, मैं तो अनाथ हूं ना। बचपन में माँ गुजर गई, रिश्तेदारों के टुकड़ों पर पला पड़ा, और फिर दीक्षित परिवार का आश्रित घर जमाई जो हूं, ये तो मैं भूल ही गया था। छोड़ो शरद, इस वक्त परायापन का पुराण पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बेकार में तिल का ताड़ बना रहे हो तुम ही इस तरह की बातें करके मुझे पराये होने का एहसास दिला रही हो सुबह। कोई मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करता? जब भी कुछ बोलो तो तुम लोगों को ऐसा लगता है कि मैं अपनी राय तुम पर लाद रही हूँ, अपना हुक्म चला रही हूँ। आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैं क्यों करूंगी ऐसे? क्या स्वार्थ है मेरा? जिस इंसान से मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं दुख उसे क्यों दूंगी? क्यों? मैं तुम सबसे प्यार करती हूँ ना, शायद ये सबसे बड़ी गलती है मेरी। अरे मैं तो चाहती हूँ कि हमारे मुंह पर तो क्या, हमारे पीठ पीछे भी लोग हमारी बुराई न करें। शायद यही सबसे बड़ी मूर्खता है मेरी। तुम सब क्यों मुझसे इसी तरह की बातें करते रहते हो? ये कहती है कि मैं लोगों के डर से इसे यहां रखना चाहती हूं, तो जाओ ना, मेहरबानी करके जाओ अपने घर। ये सब सहने और सुनने की ताकत अब नहीं है मुझ में। जाओ, तुम अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश। दीदी, दीदी मुझसे भूल हो गई। आई एम रियली सॉरी। मेरा मतलब तुम्हारा दिल दुखाने का बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। वो क्या है ना दीदी कि मुझे खुली जगह में रहने की बहुत आदत है। आई एम वेरी सेल्फ डिपेंडेंट। और जब तुम लोग मेरी इतनी सेवा करते हो और मुझे दवाइयाँ ला के देते हो, खाना बनाकर खिलाते हो, तो आई फील वेरी गिल्टी। और मुझे ऐसे लगता है जैसे कि मैं अपाहिज हो गई हूँ। दैट्स इट। मेरी बात का गलत मतलब मत निकालो। आई एम रियली सॉरी।
और मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में झगड़ा हो, ये तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे याद है माँ ने मरते समय मेरी जिम्मेदारी तुम पर सौंप कर गई थी। आज मैं तुम्हें इस जिम्मेदारी से मुक्त करती हूँ। तू जब तक ठीक नहीं होगी यहाँ से नहीं जाएगी। दीदी अब मेरी चिंता छोड़ो। मेरी देखभाल करने के लिए बुआ जी मेरे साथ घर जा रही हैं। वो है ना, मुझे खाना खिलाने के लिए, दवाई पिलाने के लिए। अब तो मैं जा सकती हूँ। ठीक है, जैसा तेरा दिल करे, और तू जल्दी से ठीक हो जा प्लीज। हाँ दीदी, सब ठीक हो जाएगा। I'll be fine soon. सुषमा, ये लो। ये क्यों? दूध से अच्छी नींद आती है। दवा से गर्मी होती है ना, दूध से ठंडक मिलती है, पी लो। लेकिन बुआ जी मुझे दूध पीने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। मैंने तुमसे पूछा है इच्छा है कि नहीं? चलो पी लो। छी, ये तो बिल्कुल फीका है, मुझे नहीं पीना। नहीं पीना, नहीं नहीं नहीं। तुम भी बिल्कुल बच्चों जैसा करती हो। सुषमा, तुम्हें याद है जब तुम छोटी थी ना, तो सिर में तेल डाले बगैर तुम सोती ही नहीं थी। जब मैं तुम्हारी मालिश करती थी तो तुम्हें कहानी सुनाया करती थी। मुझे तो बस गिनी चुनी 8-10 कहानियां आती थी, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। तुम्हें याद है वो राजकुमारी की कहानी, जिसमें राजकुमारी मुसीबत में खो जाती है और घबरा जाती है? तुम्हें वो कहानी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, तो मैं वो कहानी उलट कर सुनाती थी। मतलब मुसीबत में फंस जाता है राजकुमार और उसे छुड़ाती है राजकुमारी। कभी कभी मुझे लगता है सुषमा, तुम अपना दुख, अपने परेशानी सह नहीं सकती हो। मुझे तो लगता है तुम्हारी और मेरी तकदीर एक जैसी है। हम दोनों एक जैसी है। अपना घर, अपनी गृहस्थी किसे चाहिए नहीं होती, लेकिन चाहिए कहने से मिल तो नहीं जाती ना। सुन रही हो? सो तो नहीं गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। सो कैसे सकती हूँ? पूरे दिन जो सोई हूँ, नींद कैसे आएगी? अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। सच बताओ, क्या हुआ है तुम्हें? सच बताऊं क्या हुआ मुझे? हाँ बोलो, डरने की कोई बात नहीं है। बुआ जी, मुझे लगता है मेरे पाँव भारी है। Ha ha ha.